अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हील्स ऑन व्हील्स। और आज के इस व्लॉग में मैं स्पेशली इस गाड़ी की बात करना चाह रही थी जो मैं ड्राइव कर रही हूँ, विच इज़ चंघान एल्सविन। चंघान एल्सविन बेसिकली जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, ये मैंने ली थी तकरीबन, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो 4 साल पहले। अब 4 साल के अंदर माशाल्लाह से बड़ा टाइम होता है भाई, गाड़ी लेके उसको 4 साल तक चलाना। और तकरीबन मैंने इसको 54,000 किलोमीटर्स चला लिया। इस गाड़ी की फीडबैक, इस गाड़ी के हवाले से बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी कैसा रिस्पांस है इस गाड़ी का। रिस्पांस से मुझे मेरी मुराद है कि तंग करती है, ज़्यादा चूँ चाय तो नहीं करती। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा कि आज ड्राइव करते हुए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ कि मैं कितना कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर ड्राइव कर पाती हूँ। और आई ड्राइव अ मैनुअल कार, दिस इज़ 1.3। और सब कहते हैं कि लड़कियों के लिए मैनुअल थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैनुअल गाड़ी जो है ना लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छी है कि सबसे पहले तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको रगड़ा लग जाता है कि एक्चुअली जो ड्राइव होती है वो मैनुअल होती है। अदरवाइज तो ये गेम है, बस आपने गाड़ी गियर में डाली और उसके बाद स्टार्ट कर दिया, स्टीयरिंग स्टॉप किया। लेकिन मज़ा जो है ना वो मैनुअल गाड़ी चलाने में आता है। एनीवेज, जब ये गाड़ी आ रही थी तो आई रिमेंबर कि जनवरी में इसका लॉन्च होना था। और जब मेरा मूड बना, मुझे कुछ लोगों ने कहा जी कि एक चाइनीज़ ब्रांड है चंघान, उसकी कॉम्पैक्ट सेडान भी मार्केट में आ रही है और देखी जा सकती है। और उसकी प्राइस रेंज उस वक्त थी 2.1 मिलियन, बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। 17,000 यूनिट्स जो थे इसके तकरीबन पहले मंथ में बुक्ड थे। और फिर थोड़े से वेट करने के बाद बड़ी ही मुश्किल से जो है आई गॉट होल्ड ऑफ बुकिंग फॉर माई सेल्फ एंड द डिलीवरी टाइम वॉज अराउंड 6 months। इट वॉज प्रॉमिस के 4 months में होगी, लेकिन 6 months लगे थे। और वो भी थोड़े कॉल्स वगैरह करके थोड़ा सा उनको परेशान किया, तो उन्होंने करवा दिया। और उन्होंने मुझे इसका चेजिस नंबर दे दिया कि जी आपकी गाड़ी बस रेडी है, कराची से आ रही है, ये सब चीज़ें। अच्छा, जब गाड़ी आ गई तो फिर मुझे समझ आई कि बेसिकली इनके बेस वेरिएंट से लेके जो टॉप ऑफ द लाइन है ल्यूमेर, उस वक्त जो ल्यूमेर जो उनका टॉप वेरिएंट था वो था तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 26-26.5 लाख का। तो फ़र्क तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा था। मैं कंफ्यूज थी कि मुझे सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट चाहिए या फिर मुझे बेस वेरिएंट के साथ ही गुजारा कर लेना चाहिए। देन आई डिसाइडेड दैन इट्स फाइन। बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं है, फीचर्स वाइज भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट प्राइस का है और एक सनरूफ का है। अब प्राइस और सनरूफ जो है ना बेसिकली वो ड्राइवर को तो कभी फ़ायदा होता नहीं है सनरूफ का। तो मैंने कहा चलिए खुद ही ड्राइव करनी है तो सनरूफ का मुझे कभी फ़ायदा नहीं होने वाला। सो इट्स बेटर कि मैं बेस वेरिएंट पे जाती हूँ और अपने पैसों से गाड़ी ले रही थी मैं। ये भी किसी दिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी कि जी मैंने अपने पैसों से कैसे ये गाड़ी ली थी। उस वक्त यानी कि 4 साल पहले अपनी पॉकेट से 22 लाख रुपए जमा करना तो वॉज इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत मैंने कर लिया था। मैंने सेविंग्स की थी और वो सेविंग्स ही, जो कहते हैं ना कमाओ आप जितने मर्जी लो, पैसे सेव नहीं कर सकते तो फ़ायदा नहीं है। एनीवेज, इस गाड़ी को चलाने के बावजूद अभी बड़ी बम्पी रोड के ऊपर इसलिए, और माशाल्लाह से पहली दफ़ा मैंने स्टैंड लगाया है तो वो भी थोड़ा सा हिल रहा है, बट थैंक गॉड आईफोन की स्टेबिलिटी अच्छी है। तो मैं आपको बताई दी, यस, माइलेज के हिसाब से मुझे लगता है कि ये एसी के साथ जो है ना ये इस वक्त 8 लीटर पर 100 किलोमीटर तकरीबन जो है ना ये 12-13 तक जो है ना जा रही है। ये एसी के साथ है, विद इन द सिटी है। और मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला रही हूँ आजकल, और एसी जो है वो मैंने बिल्कुल ड्रॉप 1 पे रखा हुआ है कि मतलब इससे ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर नीचे हो नहीं सकता। तो ये तब की मैं बात कर रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ ट्रैवल करती है और जब ये 5 की 5 सीट भरी हुई होती है ना, और माशाल्लाह से वेट भी सबके ज़्यादा होते हैं, फिर भी एसी फुल हो, इसकी स्पीड लिमिट पे एज सच स्पीड पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मुझे महसूस होता। लेकिन एसी का फ़र्क थोड़ा सा महसूस होता है कि उससे गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है ना वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जहाँ मैं अगर अकेले ड्राइव कर रही हूँ, अपने ओन पर ड्राइव कर रही हूँ, थोड़ा स्लो भी जा रही हूँ, फास्ट भी जा रही हूँ, लेकिन वेट कम है गाड़ी में,
तो इसकी माइलेज जो है वो तकरीबन 15-16 तक भी चली जाती है। लेकिन जब मैंने देखा कि हमने आउट ऑफ सिटी ट्रैवल किया, नॉट ऑन द मोटर वे बट ऑन द बम्पी रोड्स, थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया की साइड पे जब हम गए तो मुझे समझ आया कि अच्छा ये वजह है कि जब गाड़ी रुके चले और थोड़ा सा एलिवेटेड जगहों के ऊपर आप उसको थोड़ा सा टेस्ट करें तो वाकई गाड़ी की माइलेज उससे भी पता चलती है। तो नो डाउट आई रियली लाइक दिस कार एंड आई लाइक द माइलेज। जब हम मरी वगैरह जाते हैं तभी बड़ी अच्छी माइलेज दे देती है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, इसके 8 पॉइंट्स हैं फुल पेट्रोल के। फुल टैंक इसका तकरीबन 8-9 हज़ार में फुल हो जाता है। 34 लीटर्स की इसकी जो है टैंक की कैपेसिटी है। और आई एम हैप्पी कि मुझे कोई इतनी महंगी गाड़ी नहीं पड़ती है, अदरवाइज तो मैं इतना इसको चलाऊँ भी ना। और क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट गर्ल होते हैं तो आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज ऊबर करीम में तो आपके जितने पैसे दिन में लगने हैं मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार तो आपका वैसे लग जाएगा जितनी मीटिंग्स मैं अटेंड करती हूँ। सो बेहतर यही है कि थोड़े से पैसे सेव करें, अपना अम्मा अब्बा से रिक्वेस्ट करें कि जो आपने मुझे बाद में देना है, मेरी शादी पे चढ़ाना है मुझे या मेरे ससुराल वालों को, तो प्लीज़ अभी से कुछ करके मुझे एक गाड़ी ज़रूर ले दें। बेशक छोटी हो, सेकेंड हैंड भी देखें अगर लेनी है ना तो बहुत सोच समझ के लें। मतलब कोई ऐसे अपने भाई से गए या आप खुद जाके थोड़ा सा देखेंगे वो किसी के इस्तेमाल में हो गाड़ी। और बिल्कुल इम्पोर्टेड गाड़ियों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको जब एक फॉल्ट आ जाए आप उसको कहाँ से ठीक करवाएंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा घबराती हूँ। बाकी ये कि जब से आपके माइंड में आएगी जी आपने बाहर निकल के जॉब करनी है, ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है अपनी गाड़ी में और अपनी गाड़ी चाहिए, शॉपिंग्स को छोड़ दें, कोई काम ना करें, पैसे बचाएं। पैसे बचा लेंगे। दिन ब दिन गाड़ियाँ महंगी होती होंगी, सस्ती तो कभी होती नहीं है। खैर पिछले कुछ मंथ्स में थोड़े से यूनिट सस्ते हुए थे, लेकिन वो इतने सस्ते हुए थे कि जो अगर करोड़ों की गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें 1-2 लाख से शायद इतना फ़र्क ना पड़े। बट दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रो अबाउट how I feel about Changhan Elsfin as a driver for over 4 years of this particular car. इससे पहले मैं मेहरान चलाती थी। मेहरान was my super favorite car और सिर्फ कहने को नहीं, वाकई मज़ा आता था। तो आई होप कि जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। मैं हील्स और व्हील्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आने वाली हूँ जो कि आपको मज़ा आएगा देख के। ये थोड़ी सी बोरिंग कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन ये भी कभी कभार करना ज़रूरी हो जाता है। अपना ख्याल रखें। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो भी मुझे बताएं, नहीं भी पसंद है तो भी बताएं, ताकि मैं अपना और आपका टाइम ना वेस्ट करूं। और अच्छा कंटेंट तो ऑब्वियसली हम सबको बनाना ही है, तो हम अच्छी बातें करेंगे। मुझे बहुत से सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये सिर्फ मैंने कम्युनिटी इस्टेब्लिश की, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे कोई यूट्यूब चैनल से मोनेटाइजेशन करनी है और बस उसके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा कंटेंट डाल दूँगी। मुझे एक्चुअली शौक है गाड़ियों के बारे में जानने का, और इस वजह से मैं सिर्फ वन वे इन्फॉर्मेशन नहीं, इसको 2 वे एक चैनल बनाना चाह रही हूँ, कम्युनिटी बनाना चाह रही हूँ कि हम सब मिल के एक दूसरे को सिखाएं और अच्छी चीज़ें जो मार्केट में आती हैं एक दूसरे के साथ शेयर करें और एक दूसरे को एजुकेट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।